नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमें ये भी पता नहीं होता कि हम अल्लाह तबारक व तआला से कौन सी दुआ मांगें। कोई कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ मांगो, कोई कहता है औलाद मांगो, कोई कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला से सुकून मांगो। तो हम अल्लाह तबारक व तआला से कौन सी दुआ मांगें? आज मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई ऐसी जामे दुआ बतलाऊंगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उस दुआ को अगर आप मांगते हैं तो उसमें वो सब कुछ आ जाता है जो आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहते हैं। वो ऐसी अजीम दुआ कौन सी है? तवज्जो से सुने, मैं आपको बतलाता हूँ। देखें मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से बहुत दुआएं मांगी हैं। ग़ज़वा बदर के मौके पे आप देख लें कि बदर वाली रात अल्लाह तबारक व तआला के नबी अलैहिस्सलाम ने सजदे में सर मुबारक रखकर सारी रात अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी हैं। और इसी तरह मैदान अरफात के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 घंटे तक अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की है। इसी तरह बुजुर्गान दीन को आप देख लें, सहाबा इकराम को देख लें कि अल्लाह तबारक व तआला से बहुत सारी दुआएं उन्होंने मांगी हैं। तो इस दुआ की बरकत से जो मैं आपको बतलाने लगा हूं, अगर आप दुआ करते हैं, इस दुआ को मांगते हैं, तो इसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई तमाम दुआएं भी आ जाएंगी, सहाबा किराम की मांगी हुई दुआएं भी आ जाएंगी, औलिया किराम की मांगी हुई दुआएं भी इस दुआ में आ जाएंगी। हजरत कारी फतेह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। ये निसफ सदी की बात है, अभी जमाने के आदमी हैं। इनके बारे में आता है कि बैतुल्लाह के ऊपर जब इनकी नजर पड़ी तो इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगना शुरू की। जोहर की नमाज का वक्त हो गया, जोहर पढ़ी, जोहर के बाद फिर दुआ मांगते रहे। फिर असर हो गई, असर की नमाज पढ़ते हैं, असर की नमाज के बाद फिर दुआ मांगनी शुरू करते हैं। मगरिब तक दुआ ही मांगते रहते हैं। फिर मगरिब हो जाती है, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, फिर मगरिब की नमाज के बाद ईशा तक दुआ मांगते रहते हैं। यानी पूरा दिन इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हुए गुजार दिया। तो क्या क्या दुआ मांगी होंगी ये मेरे दोस्तों उनको पता है। तो जो बंदा इस दुआ को पढ़ता है, जो दुआएं अल्लाह के वलियों ने अल्लाह से मांगी हैं, वो तमाम दुआएं इस दुआ के अंदर आ जाएंगी। तो शाबान का महीना चल रहा है, बड़ा अजीम महीना है, इस्तिकबाल रमजान का महीना है, रमजान की तैयारी का महीना है। अपने आप को तैयार करें मेरे दोस्तों, इबादत के अंदर लगाएं, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, तहज्जुद की नमाज का एहतिमाम करें, रोजों का एहतिमाम करें। इस महीने के अंदर एक रात भी आने वाली है जिसे शब्बे बारात कहते हैं। और इसकी फजीलत कितनी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का मफहूम यह है कि इस रात को अल्लाह तबारक व तआला कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर अपने गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तो आपने इस दुआ को भी पढ़ना है, तहज्जुद के वक्त पढ़ने का एहतिमाम करें। तो दुआ कौन सी है? वो दुआ मुख्तसर सी है। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अअतिनी अफ़ज़ल मा तुअती इबादक सालिहीन। ऐ मेरे मालिक, मुझे वो तमाम चीजें अता फरमा जो तूने अपने नेक सालिहीन बंदों को अता फरमाई, जो उन्होंने आपसे मांगी। तो मेरे दोस्तों, अब इसके अंदर वो तमाम की तमाम खैरें आ गई जो उन्होंने अल्लाह से मांगी हैं। वो तमाम की तमाम भलाइयां आ गई जो अल्लाह के नेक बंदों ने अल्लाह तबारक व तआला से मांगी हैं। बड़ी जामे दुआ है, इस दुआ को आप याद कर लें, अल्लाहुम्मा अअतिनी अफ़ज़ल मा तुअती इबादक सालिहीन। इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ें, अल्लाह आपकी तमाम हाजात को पूरा कर देंगे, आपके तमाम मसाइल को हल फरमा देंगे। तहज्जुद के वक्त इस दुआ को पढ़ने का एहतिमाम ज्यादा करें।